इस शुभ अवसर पर जो एक ऐतिहासिक स्वर्णिम कार्य भाई शिवजी सरौली की ओर से किया गया है, नए साल की शुरुआत भगवान के नाम के जाप के साथ, वो भी सुंदरकांड का पाठ जो बहुत ही चमत्कारिक और सिद्धि माना जाता है। जिन्होंने इसकी नींव को मजबूत किया है, तो मैं चाहूंगा कैसे हमारे डायनामिक विजनरी मिशनरी और किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उसको पाने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व शत प्रयासों से लगाने वाले ऐसे डायनामिक ऑनरेबल डायरेक्टर सम्मानित श्री शिवजी लाल जी चौधरी साहब का एक प्रभावी उद्बोधन हम सब सुनेंगे। मां शारदे को नमन करता हुआ सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि 2022 का आगाज हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हो। नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज आप और हम सबका सौभाग्य है कि शनिवार का दिन मिला है और बजरंग मंडल दूनी के द्वारा इतना सुंदर सुंदर कांड आप और हम सब ने सुना है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से बजरंग मंडल दूनी का भी स्वागत हो, अभिनंदन हो। आज के इस सुंदरकांड हनुमान चालीसा छात्र अभिभावक अध्यापक स्नेह मिलन के अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं शिव पब्लिक शिक्षा समिति के इस हरे भरे प्रांगण में आप सभी का प्रेम प्यार दुलार स्नेह जैसे महान फूलों की माला के साथ में हृदय तल के अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको नव वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सबको विदित है कि आज से 2022 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे कुछ निवेदन करने आग्रह करने आया हूं कि जिस प्रकार से आपके संस्था के मैनेजमेंट के माध्यम से और बजरंग मंडल दूनी के माध्यम से सुंदरकांड का आयोजन आप यहां पर हुआ है, तो निश्चित ही हनुमान जी की शक्ति आप और हम सब के साथ में है और 2022 जो आज से प्रारंभ हो चुका है उसमें आप ढेर उन्नतियां ढेरों खुशियों की ओर बढ़ने वाले हो। लेकिन मैं आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस 3 घंटे के सुंदरकांड में भी जो हमारे भाई अनुरुद्ध जी के द्वारा और सत्यनारायण जी तिवारी गुरु जी की टीम के द्वारा आप सुन रहे थे, तो मैं बड़ा ही अंदर से प्रफुल्लित हो रहा था कि हमारे स्टूडेंट, हमारे पेरेंट्स और हमारे अभिभावक इतनी तालीमता के साथ में इस सुंदरकांड चालीसा में मन से, दिल से, कर्म से अपना योगदान दे रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मेरी पूरी मैनेजमेंट टीम को और आप सबको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रथम दिन ही जहां पर नाम मात्र की संख्या विद्यालयों और महाविद्यालयों के अंदर है, वहां पे आपने हजारों की तादाद में आकर निश्चित रूप से इस विद्यालय का नाम और अपने जोश और जुनून के साथ में भारत में अपना परचम लहराने के लिए तैयार हो चुके हो। मैं अभिभावक से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपका स्नेह और सहयोग इस संस्था को मिलता आया है और मिलता रहा है, तो मैं आपका ऋणी हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से आपने इन नन्हे होनहारों को हमारे हाथों में सौंपा है, तो हम निश्चित ही भारत के भविष्य बनाकर आपके हाथों में इनको सौंपेंगे। 5 साल से हमारा यह संस्थान जिले में नहीं, राजस्थान में परिणाम के रूप में अग्रणी है और पिछले वर्ष भी आपने देखा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी मिस्टर गणेश सैनी ने और मिस काया मीना ने टोंक जिले में 10th और 12th में दोनों क्लासों में 100% अंक लाकर आपका और हमारा नाम रोशन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि एक छोटे से पौधे की शुरुआत जिस प्रकार से आपके विश्वास से, आपके सहयोग से हमने लगाई थी, आज निश्चित रूप से ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, समझता हूं कि आपका सहयोग के साथ में आशीर्वाद हमें मिलता जा रहा है। और जिस प्रकार से 1 मार्च 2020 को
500 परामर्श मंडल के साथ में हमने इसी मंच से कुछ घोषणाएं की थी, वो भी मैं आप तक पहुंचा देना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारी सोच है कि आपके लाडले लाडलियों को कम फीस में बढ़िया सुविधा, पढ़ाई, रिजल्ट जिला मुख्यालय और राजधानी की तरफ नहीं जाना पड़े और यहीं पर मिले। तो मैंने कुछ आपसे प्रॉमिस किए थे, मैंने कहा था कि आने वाले समय में यहाँ पर एग्रीकल्चर की फैकल्टी होगी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, विद्यालय में वो एग्रीकल्चर साइंस हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुकी है। उसी परामर्श मंडल में, उसी मीटिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारी जो लड़कियां हैं बीए बीएससी करने के बाद में छात्र हैं, देवली और टोंक नहीं जाने के कारण उनके घर वाले उनकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं, तो हम इसी कॉलेज के अंदर एमए और एमएससी भी प्रारंभ करेंगे। और इसी सेशन से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ते हुए आप सबके सहयोग से एमए और एमएससी की व्यवस्था भी हमने इसी कैंपस में दे दी है। लेकिन आप सबका अगर इसी तरह का आशीर्वाद मिला और सहयोग मिला तो बीएसटीसी का हमारा निरीक्षण हो चुका है, 7-13 जारी हो चुका है और अगले सेशन से बीएसटीसी की भी हम यहीं पर आपको सुविधा देने जा रहे हैं ताकि आपके इन नौनिहालों को बाहर नहीं जाना पड़े। मैं आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि संस्था की सोच पैसे कमाने की नहीं है, क्योंकि मैं धरातल से उठा हूं, मैं आपका दर्द समझता हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं, मुझे पता है पैसा किस तरह कमाया जाता है। और मैं मेरे अभिभावकों को और स्टूडेंट्स को और स्टाफ को कहना चाहता हूं कि आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए यहाँ पर आने के बाद, विद्यार्थियों का सिर्फ पढ़ाई और टीचर्स का सिर्फ पढ़ाने का। क्योंकि मेरा टारगेट है कि जिस प्रकार की सोच रखते हुए इन अभिभावकों ने इन बच्चों को हमारे को सौंपा है, तो निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि आप बहुत आगे तक जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो और हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। और जिला मुख्यालय पे हमारे यहाँ पर सम्मानीय टोंक के पूर्व विधायक महोदय बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जोर से हाथ खड़े करके उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। और मैं राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि एक एमएलए, एक मंत्री अगर किसी भी क्षेत्र में जाता है तो प्रोटोकॉल के तहत जब वो सूचित करता है तब उसके आगे एस्कॉर्ट लगती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर प्रत्येक राजस्थान के कोने कोने में, प्रत्येक जिले में हमारे आरएस और आईपीएस बने हुए कलेक्टर और एसपी हमारे बच्चे होंगे और जैसे उनको पता चलेगा तो बिना कहे हमारे आगे वो एस्कॉर्ट लगाएंगे। साथियों, अभी आपने देखा सुना, अभी आरएसपी का परिणाम आया। आरएस परिणाम में भी हमारे इसी महाविद्यालय से 5 स्टूडेंट्स ने जो जिले में सर्वाधिक है, उन्होंने आरएसपी का एग्जाम फाइट किया और मुझे पूर्ण विश्वास है वो मेन एग्जाम भी फाइट करेंगे। मैं आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद उन फैमिली, उन परिवार तक पहुंचाना चाहता हूं जिन्होंने आरएसपी का एग्जाम फाइट किया है। डियर, मैं तो एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूं, आप हमेशा अच्छा सोचे, आप हमेशा बड़ा सोचे, आप हमेशा पॉजिटिव सोचे, बड़ा लक्ष्य चुने, क्योंकि जो अच्छा सोचता है, बड़ा सोचता है, निश्चित ही दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसके सिर्फ अपने माँ बाप का और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, उसको सफलताएं मिलती है। डियर, आप सबने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो मिस्टर धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे और उनको पहले महीने की तनख्वाह मिली थी 250 रुपए, 250 रुपए। जब उनको 250 रुपए मिले तो 250 रुपए की वो 5 स्टार में एक चाय पीने चले गए थे। पता आप सबको? नहीं पता तो मैं बता देता हूं। महीने के 250 रुपए कमाए धीरू भाई अंबानी ने और 5 स्टार होटल में चाय पीने चले गए। जब उनके साथियों ने, उनके क्लिक ने उनसे पूछा कि बॉस, महीने के 250 रुपए कमाए और 250 रुपए के आपने 5 स्टार में जाके चाय पी ली, घर वालों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार वालों का क्या होगा? उनका जवाब सुनिए कि ये 250 रुपए में घर पे देता तो भी खर्च होते, 250 रुपए में 5 स्टार में जाके मैंने ये देखा है एक एमएलए, एक मंत्री, एक वीआईपी जो बड़े लोग होते हैं वो वहां बैठकर कैसी चाय पीते हैं, कैसी बातें करते हैं, कैसे उनके विचार होते हैं और कहां तक पहुंचने का उनका सपना होता है, बिजनेस को किस प्रकार से पहुंचाते हैं। जब उन्होंने वहां से ये सीखा तो साथियों, आज आप मिस्टर धीरू भाई अंबानी का इतिहास उठाकर देख लीजिए। वो पेट्रोल पंप पे काम करने वाला, 250 रुपए महीने कमाने वाला, आज
राजस्थान इंडिया में नहीं वर्ल्ड में अगर असंख्य पेट्रोल पंपों की बारी आती है, नाम आता है तो वो नाम है मिस्टर धीरू भाई अंबानी। तो डियर, आप में से ही धीरू भाई अंबानी, आप में से ही सचिन तेंदुलकर, आप में से ही कपिल देव, आप में से देश के पीएम, राज्य के सीएम बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अपने टारगेट पे ध्यान दें, अपने लक्ष्य पे ध्यान दें। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मेरी सोच कि सरहदों के इस पार भी तू, उस पार भी तू। मेरी सोच कि सरहदों के इस पार भी तू, उस पार भी तू। ये तेरी ही सल्तनत है, ये तेरी ही सिर्फ पब्लिक है। तू इसको बसा के रख या उजाड़ दे तू, या उजाड़ दे तू। डियर, माँ बाप ने बड़े अरमानों के साथ में, बड़े सपनों के साथ में आपको इस विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा है। तो आप हमेशा पढ़ाई में ध्यान दें, किसी भी प्रकार की फालतू बातों में ध्यान नहीं दे। अपने लक्ष्य की तरफ आप जुटे रहे, लगे रहे, क्योंकि आपको पता ये समय है अपने घर वालों की आंखों में खुशी के सपने, खुशी के आंसू देखने के। क्योंकि आपने अगर अभी अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया, तो आप सोच लीजिए बाद में क्या होगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, दिस इज ए राइट टाइम, सबसे उपयुक्त समय है। उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाइए। और जो लोग गांव में अपने घर वालों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, आपके बारे में गलत सोचते हैं, एक दिन सफलता प्राप्त करके उनको दिखा दीजिए कि मैं लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, बढ़ रही थी। मुझे मेरे लक्ष्य से प्यार था, मुझे जुनून था, मेरे अंदर जोश था, मुझे कुछ करके दिखाना है। तो डियर, क्योंकि सुंदरकांड का ये आयोजन है, एक बार पुनः मैं मेरे स्टाफ साथियों के लिए कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अभी कुछ ही समय के बाद में मेरे भाई मिस्टर हरिराम जी की जो किवाड़ा यहाँ पर आप देख रहे हो, बिल्कुल धरातल से उठे हैं। एक गांव से उठकर आज राजस्थान का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का भारत में अगर कोई सा भी फंक्शन होता है तो उसका मैनेजमेंट हमारे भाई हरिराम जी किवाड़ा देखते हैं। इनकी एक सोच, एक जज्बा था, एक जुनून था कि किस प्रकार से मैं मेरे पैरों पे खड़ा होते हुए मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूं। आज जितने लोग आरएसआई पेश मंत्री को, एमएलए को नहीं जानते हैं, उतने लोग मिस्टर हरिराम जी किवाड़ा को जानते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जो डिग्री कॉलेज चल रहा, बीएड कॉलेज चल रहा, पीजी कॉलेज चल रहा है, या स्कूल चल रहा है, या हॉस्टल चल रहा है, तो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड 2021 और बेस्ट टीचर्स अवार्ड 2021 की घोषणा होने जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं उनके लिए कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं सिर्फ वो लिबास बदलते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पे मेहनत कर करके पसीने से नहाते हो, मैं कहता हूं कि आप जल्दी ही इतिहास बदलने वाले हो, इतिहास बदलने वाले हो। तो डियर, एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुंदर कांड मंडल को भी बधाइयां देता हूं, साधुवाद प्रेषित करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी मेरे अभिभावक, मेरे युवा साथी यहाँ पर पधारे हुए हैं, मैं तहे दिल से उनको भी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और नव वर्ष आप सब के लिए उन्नति, समृद्धि, हर्ष और उल्लास वाला हो। ये नव वर्ष 2022 आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आए। आप इतनी प्रोग्रेस करें, इतनी तरक्की करें कि जहां तक अपने दुश्मन की नजर जाए तो वो उनकी आंखें भी ओझल हो जाए और बहुत आगे बढ़ते जाए। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहना चाहता हूं, ये फूल बाग बहारे तुम्हें मुबारक हो, ये फूल बाग बहारे आपको मुबारक हो, गगन के सारे चांद सितारे आपको मुबारक हो। और इस नव वर्ष 2022 में ढेरों खुशियां आप सबको मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।